इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, टेक्स प्लेस थ्रू इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, टेक्स प्लेस थ्रू इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। इस क्योंकि बिकॉज इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर जो ये अमीबा है, इसकी लाइफ की जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही हैं, वो बॉडी के इंटायर सरफेस से हो रही हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेस। हम लोग जो है वो एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये आपके क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, ये आपके क्लास 10th का चैप्टर है और स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि ये जो टर्म आया हुआ है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ये जो वर्ड आया हुआ है यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, तो ये जो लाइफ प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है? लाइफ की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको प्रोसेस करना है? ठीक, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये जो बॉडी होती है हमारी, ठीक है, इस बॉडी में जितने भी चीज़ें डाइजेशन हो रहा है, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होकर के हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही है, तो डाइजेशन होना, पसीना निकलना, पूरी बॉडी में जो है वो एक्सक्रीशन होना, सर्कुलेशन होना, ऑक्सीजन टाइम पे पहुंच रहा है, ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, हार्ट जो है वो प्रॉपर वे में पंप कर रहा है, टाइम टू टाइम जो है वो सांस हमें आ रही है, जा रही है, ब्रीदिंग हो रहा है। तो ये सारे जो काम हैं जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ में दो तरीके से काम होते हैं। एक होते हैं वो काम जो मैंडेटरी हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के वो काम जो क्या है मैंडेटरी हैं, जिनके बिना हमारी बॉडी प्रॉपर वे में मतलब अलाइव ज़िंदा नहीं रहेगी। और हमारी बॉडी के कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शनल हैं, वो भी बॉडी का, वो भी लाइफ का, वो भी इस अर्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है, लेकिन वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है मैंडेटरी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए ऑप्शनल हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है आपका लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में आपको ये पढ़ना है कि कैसे बॉडी जो है वो सर्कुलेट करती है, ठीक है, बॉडी में जो है वो किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, बॉडी जो है वो कैसे ब्रीथ करती है, प्लांट एनिमल दोनों की बात होगी, बॉडी में जो है वो कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, हमने जो खाना खाया है वो भी तो जो डाइजेस्ट नहीं वो भी बाहर निकल के आया है, और हमारी बॉडी में जो किडनी है वो भी क्या कर रही है, ब्लड को प्योर कर रही है। तो किडनी वाला जो एक्सक्रीशन हुआ वो, और जो स्टमक के थ्रू डाइजेशन हुआ था वो, दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, हम जो सांस ले रहे हैं यहाँ से लंग्स में गया, ऑक्सीजन हमने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ किया अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, इसको, और जो सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस, क्या दोनों प्रोसेस जो है वो सिमिलर हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। कैसे डिपेंड करती है, क्वेश्चन है आपका। तो बेसिकली आप खुद देख लें कि जितनी भी चीज़ें हैं, आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए केमिकल्स जो प्रोटीन से जो हमें मिलते हैं, जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए ताकि हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन हो सके, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, इनका अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें ये भी कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। जब आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। ये जो फैट है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटीन है
इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो यही जो कार्बोहाइड्रेट है, यही जो प्रोटीन है, यही जो फैट है, इन्हीं की वजह से तो बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही बॉडी को एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन की वजह से ही बॉडी की ग्रोथ हो रही है। तो हम इसका आंसर सिंपली वे में कह सकते हैं कि फूड इज़ मेड, इसको मैं PDF में प्रोवाइड करा दूँगी, वैसे आप नॉर्मल देख लें कि फूड इज़ मेड ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। फूड जो होता है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। फूड जो है वो मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए आपके भाई, अभी मैंने आपको बताया था। जैसे हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हो गया आपका फैट, जैसे हो गया आपका प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, रिपेयर और मेंटेनेंस। इसी वजह से जो अर्थ लाइफ है, अर्थ पे जो डिपेंड है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो बेसिक फंक्शन होता है, जो बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो परफॉर्म किए जाते हैं, क्या करने के लिए, मेंटेन के लिए, करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन्हीं प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। आप खुद सोचें कि आपकी बॉडी ऐसा कौन सा काम कर रही है जिसकी वजह से आप ज़िंदा हैं, उन सारे फंक्शंस को क्या कहा जाता है, उन सारे फंक्शंस को लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो एक हो गई डेफिनेशन। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर के बनी होती है, उनकी बॉडी का जो लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है, वो इंटायर बॉडी सरफेस से होता है, इंटायर सेल सरफेस से होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ना। उनकी बॉडी में इतना डेवलपमेंट है ही नहीं कि वो डिवीज़न ऑफ लेबर दे सकें, हैं, उनकी बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन हो सके। जब एक ही सेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी काम है, खाना पीना, एक्सक्रीशन करना और इनहेलेशन करना, सारा कुछ तो एक ही सेल करेगी ना। तो वो बॉडी का डिज़ाइन ही वैसे होता है कि सारा काम वो कर सके, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ पे मल्टी सोलर से रिलेटेड है कि जिसकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी होती, उनको मल्टी सोलर कहा जाता है। ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था ऑलरेडी। और वो जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं। वो सेल्स क्या करती हैं, अपना एक ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप को नाम देती हैं टिश्यू। उसके बाद कहती हैं कि ऐसा करते हैं कि टिश्यू, जितने भी टिश्यूज़ हैं सब अपना अपना काम डिवाइड कर लें और हम अपना काम डिवाइड कर लें, तो प्रॉपर वे में सारे काम हो सकेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं एनवायरनमेंट के, इस वजह से उन्हें स्पेसिफिक ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपना लाइफ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। आप अपनी बॉडी को इमेजिन करें तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपका हार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप कर रहा है, कैसे जो आपका ये जो स्टमक है उसमें सिर्फ खाना जा रहा है, ठीक है, कैसे जो अब आपकी किडनी है वो एक्सक्रीशन का काम कर रही है ना, कैसे जो ये आपका लंग्स है ये क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहा है। तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया था कि लाइफ ऑन अर्थ जो है वो डिपेंड करता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। तो उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि फूड जो है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं बॉडी की। इस वजह से जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये लाइफ के कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है वो कल डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।